तेज रफ्तार से वो एक पारिवारिक चित्र बना रही थी। वो चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसके पति का गर्वित चेहरा था। उसके कुशल हाथों ने अपने पति के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। घर पर जीवन उसके सपनों के बिल्कुल विपरीत था। उसकी सास अपने पुराने दोस्तों के साथ बातें करती रहती थी, जबकि वो जोर देकर कहती थी कि वो बहुत सावधानी से शानदार भोजन तैयार करे। यूं ही घर में सफाई से लेकर खाना पकाने तक के सभी काम अकेले ही संभालती थी। उसका अपना व्यवसाय था, उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे व्यस्त रखते थे, जबकि वो लगन से खाना बनाते समय गलती से अपनी उंगली काट लेती थी। उसकी सास ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, इसकी बजाय वो उसे डांटती थी। उसके गुस्से को शांत करते हुए सिर हिलाया और बाहर से धीरे से डांटा। उसने बिजली की गति और दृढ़ संकल्प के साथ कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। उसकी सास ने अपने माता पिता के सामने अपने प्यारे बेटे से कुछ अच्छा कहने का निर्देश देने का अवसर लिया। उसने अपने बेटे को ऊपर उठाने की मदद की, फिर भी वो अपने पति का सम्मान करती थी और पहले उससे सलाह लेना चाहती थी। उसे पेंटिंग देने के लिए घर के रास्ते में वो उसे फ़ोन करती है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसके सचिव ने कहा कि वो एक व्यापारिक यात्रा पर है। जिस आदमी से वो कभी प्यार करती थी, वो तुरंत उसे उसकी गरिमा वापस पाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रेस को उनके रिश्ते के बारे में बताया। इससे अनजाने में उसके पिता को शर्मिंदगी हुई। कैमरा उसकी ओर देख रहा था। पिता केवल उसके कंधे को थपथपा सकता था। यहूदी एक बेटी जो विवाहित है वो पानी की तरह है, जिसे एक बार शादी हो जाने के बाद बहा दिया जाता है। वे परिवार में फंस जाते हैं। इस समय धनी महिलाओं और उनके पतियों का एक समूह पेंटिंग देख रहा था। वे उसकी उत्कृष्ट चित्रकला कौशल की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके। वो इस सुझाव से सहमत हुई क्योंकि इन चित्रों को कल्याणकारी संगठनों को भेजा जाएगा और उसकी जन्मजात प्रकृति के कारण प्रतिभा वो प्रिंट के बजाय मूल पेंटिंग से मेल खाने के लिए कला के प्रसिद्ध कार्यों की नकल करने की कोशिश कर रही थी। अपनी बेटी की सहमति सुनकर माँ संतुष्टि से मुस्कुराई और उससे कहा कि इसे जितना संभव हो सके उतना प्रमाणित बनाए। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे तुरंत बताए। उसकी पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए उसने देखा कि पेंटिंग का एक तरफ पेंट लगा हुआ था। उसने इसे बलपूर्वक पोंछने की कोशिश की क्योंकि एक सुंदर लंबा सुगंधित और अमीर आदमी की उपस्थिति थी। वो अचानक प्रकट हुआ और पेंटिंग पर टिप्पणी की और उसकी छोटी बहन और SEH भी आ गए कि सुंदर आदमी उसके करीब होने का नाटक करना शुरू कर देता है। अम्मी की घोषणा की, ईजे इतनी मूर्ख नहीं है कि वो ये नहीं पहचानती कि वो बस सभी को खुश करना चाहती है और बिना किसी नाटक के एक अंतहीन शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। उसके साथ बात करने के बाद वो कला प्रदर्शनी में वापस लौटी और उसने अपने पति को देखा और भाभी एक साथ पेंटिंग की प्रशंसा कर रही थी। वे अंतरंगता के इशारों के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। ई आगे बढ़ना चाहती थी और इस धुंधले और अस्पष्ट दृश्य को प्रकट करना चाहती थी। आश्चर्यजनक रूप से उसे एक अमीर महिला और उसके पति ने रोक दिया। उसने कहा कि वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई। पेंटिंग की ओर उसने ध्यान नहीं दिया कि जिस महिला को ये अमीर लेकिन कुंजी शुरू से ही इन क्रूर लोगों ने गणना की और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। जब सच्चाई सामने आई, यूरोपीय संघ को जिम्मेदारी लेने के लिए बाहर निकाला गया था। ये देखकर कि पुलिस उसे ले जाने की तैयारी कर रही थी, यूरोपीय संघ भाग गया। सीनू को खोजने निकला। जो कोई भी सीनू है वो उसका पति है जो उसके साथ खड़ा है। वो अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखाता है। एक दयनीय चेहरा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया और परिवार को चोट पहुंचाई। फिर उसने मगरमच्छ के आंसू के साथ अपनी भूमिका पर जोर दिया। तुमको रोते हुए देखकर वो जानता था कि उसका दिल टूट गया है। उसने तुम्हारा हाथ थामा और अपने प्यार का इजहार किया। उसने तुमको और मैरी को तलाक देने की कसम खाई। अंततः उरा ने अपना असली दुष्ट स्वभाव प्रकट कर दिया। उसने दोनों जीवन साथियों पर यह कहने का आरोप लगाया कि तुम उनकी स्थिति को नहीं जानते थे। उसने तुमको नीचा देखा और उसे पसंद नहीं किया। वो उन दोनों के बीच बातचीत में शामिल हो गया। तुम जल्दी से चली गई और तुमने उससे पूछा कि वो अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने भी तुमको एक पत्र निकाला कि वो उससे